नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के खानदान के बारे में और जीएसटी पैदा कैसे हुआ उसके बारे में। ठीक है, अब क्या था, देखिए कहानी ऐसा है, हम बहुत लंबा नहीं आपको कथा सुनाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा कथा सुनना चाहेंगे आपको। आप जरा ध्यान सुनिएगा और अगर नींद लग रहा हो तो पानी मुंह पे छिप्पा मार के तभी हमसे पढ़िएगा। ठीक है, हाँ, तो कहानी ये है दोस्तों कि हम चलते हैं बहुत 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 साल पहले। अब हमारे वर्ल्ड में सिस्टम कुछ ऐसा था कि हर एक चीज के लिए अलग अलग टैक्स। परचेस कर रहे हैं, परचेस टैक्स। सेल कर रहे हैं, सेल टैक्स। कहीं बाहर माल भेज रहे हैं तो कस्टम टैक्स। इनकम कमा रहे हैं, इनकम टैक्स। इस तरह कितने टैक्स लगते थे। अब लोगों का हो गया दिमाग खराब। अब सबसे पहले दिमाग किसका खराब हुआ? एक कीड़ा था, एक देश था जिसका नाम था फ्रांस। सबसे पहले इनका दिमाग खराब हुआ। ये कहे कि अब इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा, तो ये क्या किए, सब टैक्स हटा दिए और सब टैक्स हटाकर एक नया टैक्स लाए और जिसका नाम पड़ा, जो पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा जीएसटी, जिसको फुल फॉर्म कहेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब दोस्तों, हम लोग बर्थडे मनाते हैं अपना ना, तो अपना बर्थडे का डेट याद रखते हैं, तो आपको अपने एग्जाम को देखते हुए इसका भी डेट याद रखना पड़ेगा। तो इसका बर्थडे का डेट क्या है? इसका बर्थडे का जो ईयर है वो है 1954। कोई पूछेगा कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में कब लगा, तो आप बताइएगा क्या? सबसे पहले जीएसटी जो लगा वो लगा फ्रांस में। और कब लगा? 1954। अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है। प्रश्न ये उठता है कि अभी फिलहाल में जो डाटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग जीएसटी कितने देश में लग चुका है। दोस्तों, हमारे किताबों और बहुत सारी जगहों से अलग अलग डाटा दे रहा है, तो मुझे जहां तक सही से अंदाजा है कि अभी पूरे विश्व में लगभग 160 देशों में जो है जीएसटी लग चुका है और वहां पर जीएसटी पे जो है टैक्सेशन हो रहा है। अच्छा, अब हम कहानी से वापस आते हैं। ये कहानी आपको बता दी है इसके पैदा होने का। अब हम कहानी बात करेंगे अपने देश की। अब अपने देश की कैसे बात करेंगे? भारत में। तो भारत में जीएसटी कब लगा? तो भारत में जीएसटी लगा 1 जुलाई 2017। कोई पूछेगा कि बताओ भारत में सबसे पहले जीएसटी कब लगा और किस दिन लगा, तो आप बताइएगा क्या सर कि जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को जो है कि लगा। चलिए, अब आप ये जानेंगे कि जीएसटी सबसे पहले कहां लगा, कब लगा और कितने देश में लग चुका है। अब भारत में कब लगा ये भी बता दिए। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी के खानदान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो जीएसटी के उनके 3 लड़के हैं। जीएसटी का तीन नहीं सॉरी, एक बेटा और बढ़ गया, 4 बेटे हैं जीएसटी के। हमारे भारत में 4 लड़के हैं। कौन कौन से लड़के हैं? पहले वाले लड़के का नाम है सीजीएसटी, दूसरे लड़के का नाम है एसजीएसटी, तीसरे लड़के का नाम आईजीएसटी और चौथे लड़के का नाम यूटीजीएसटी। अब देखिए, इसमें तो बड़ा खेला है। इसमें खेला ये है कि इन चारों में 2 मिला एक साथ रहते हैं और बाकी 2 मिला अलग अलग रहते हैं। अब कौन एक साथ रहता है? जहां ई जाएगा वहां पीछे पीछे ई भी जाएगा। कहते थे बड़े बड़े भाइयों के छोटे भैया, तो ये बड़े भैया हैं तो छोटे भैया इनके साथ जाते हैं। ठीक है, और ई एकदम खड़ूस है, ई अकेले चलते हैं और ई तो बड़का महा खड़ूस है, ई तो एकदम अकेले चलता है। अब ई जान गए आप इनके नेचर के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहां सीजीएसटी जाएगा वहां एसजीएसटी भी जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान में बातें हैं, ध्यान समझिएगा पेपर के लिए। जहां सीजीएसटी रहेगा वहां एसजीएसटी भी रहेगा। अब सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में कहेंगे तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। और इनका नाम क्या भैया? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में राज्य वस्तु एवं सेवा कर। चलिए, अब इनका नाम है सबसे महान इंसान आईजीएसटी। इसको इंग्लिश बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक भैया और है, ये सबसे महान, सबसे खड़ूस है, इनका अलग से बताना पड़ेगा, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 4 अलग अलग जो है बेटवा का नाम आपको बता दिए। 2 मिला एक साथ रहते हैं, बाकी 2 मिला अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इन 4 अपना अपना काम करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इनके एक्ट की। अब इनका पैदाइश, अब आप हम जीएसटी को तो जान गए, लेकिन इन सबका पैदाइश जान लीजिए। तो देखिए, ये आया तो क्या किया, पहले ही घटाघट काम करके लड़कों को अपना दे दिया। इसका भी एक्ट क्या है? जुलाई 2017 है। इसका भी वही है, इसका वही है, इसका भी वही है, 2017 है। ठीक है, अच्छा,
चलिए अब इनके हम नेचर के बारे में जानते हैं। हम बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट की। हमने बताया कि दोनों एक साथ साथ रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब किसी राज्य के अंदर कोई भी क्या है ट्रांजेक्शन हो, परचेज हो चाहे सेल हो, तो वहां पे उस कंडीशन में दो जीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या है, इसको केंद्रीय वस्तु में समर्पण करते हैं, इसका टैक्स क्या है केंद्र में जाता है और राज्य का टैक्स राज्य के पास जाता है। कि राज्य के अंदर कोई भी क्या ट्रांजैक्शन होगा तो उस कंडीशन में दो टैक्स लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ध्यान रखिए दोस्तों, जितना इसमें लगेगा उतना इसमें मिलेगा। अगर बड़े वाले भैया 9% लिए तो इनको भी 9% चाहिए, अगर कम दिए तो ये मार मरोवर तो करेंगे, ठीक है। इनको जितना चाहिए उनका इतना, दोनों का इक्वल रेट रहेगा। आप अगर 50 दीजिएगा तो 50 हम भी लेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आइए आईजीएसटी, हम बात करते हैं आईजीएसटी की। अब बात करेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए दोस्तों, आप ये तो जानिए कि राज्य के अंदर जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, मतलब खरीद होता है, बेच होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उस कंडीशन में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। लेकिन अब हम बात करेंगे आईजीएसटी। जब दो राज्यों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो, उस कंडीशन में लगता है आईजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल यूपी बिहार, यूपी ने क्या किया, बिहार से कुछ खरीदा, ठीक है, और बिहार वाले ने उनको बेचा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है आईजीएसटी। अब क्यों लगता है ये जान लीजिए। सपोज कीजिए हम क्या कहते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। अब सीजीएसटी वाला केंद्र तो अपना लेके अलग हो जाएगा, लेकिन जो राज्य वाला मामला फंस जाएगा। अब बिहार लगाएगा हम लेंगे और यूपी वाला कहेंगे हम लेंगे, बिहार लगाएगा हम लेंगे, यूपी वाला कहेगा हम। अब इससे क्या हो जाएगा, लड़न हुआ हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन निकालने सरकार ने क्या किया कि भाई इन सब में लड़ाई ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं बीच में आएंगे, मतलब आईजीएसटी। बड़के भैया तीसरे के नंबर वाले आते हैं, ये दोनों को किनारे करते हैं, कहते हैं तू हट अब हम संभाल। तो आईजीएसटी क्या करता है, एक टैक्स लगाता है 12%, 15%, 18%, ये अपना टैक्स दे देते हैं। और टैक्स लेने के बाद जिस रेशियो में रहता है उस रेशियो में कहते हैं तू भी ले और 23 हम भी ले, ठीक है, ऐसा होता है। क्लियर, समझ में आ गया। आईजीएसटी क्या करता है कि जो टैक्स रहता है वो इकट्ठे लेते दोनों राज्यों से और उसके बाद उस रेशियो में अपने हिसाब से बांट देता है, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लास्ट देखते हैं यूटीजीएसटी। ये सबसे खड़ूस है और सबसे महान है, इनका नाम है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरी सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, है भी अच्छा। दोस्तों हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, 8 है, ठीक है। उन 8 जगह क्या लगता है, यूटीजीएसटी लगता है। वहां पर कौन सा जीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी। और सब जगह जो रेशियो होता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है, राज्य के हिसाब से अलग अलग टैक्सेशन होता है। अगर पेपर में आता है तो इस तरह ही आप एग्जाम्पल के माध्यम से लिखिएगा, तो है थ्योरी, उसमें एग्जाम्पल भी जरूर इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। अब हमें लगता होगा यही आपका क्या है, 4 भाई है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी दोनों साथ रहते हैं, आईजीएसटी जब दो राज्य के बीच ट्रांजेक्शन होता है तब आईजीएसटी लिखता है, और जब केंद्र शासित प्रदेश में कोई जो अंदर होता है खरीद बेच तो वहां पे यूटीजीएसटी लगता है। यही हमारा जीएसटी का स्ट्रक्चर है। और हाँ अभी एक बात छूट गया है, बोलने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। एक बात ये छूट गया है कि अभी ऐसा ये जो क्वेश्चन है इसको जरा सा भी हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। आप हल्के में लिए तो ये क्वेश्चन आपको भारी उठा देगा, ठीक है। तो क्या है, इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, इसको भारी में लेना है और मन लगाकर पढ़ना है, क्योंकि पेपर में एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है। और हम सब नहीं बता सकते हैं, कुछ आपको भी मेहनत करना है और कुछ हमको मेहनत करना है। तो पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा, छूटने ना पाए, एक्ट सहित थ्योरी सहित एक क्वेश्चन आपका पक्का यहां से बनेगा। और नहीं आएगा तो फिर बाकी तो हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।